हेलो फ्रेंड, ये प्लेट थे तो मैंने इसका 2 बार तो वीडियो डाल रखा है और ये मेरा तीसरा पार्ट है। तो मैं पार्ट वाइज तो नहीं डाल रही हूँ, पर हाँ ये सीरीज कह सकते हैं। ये प्लेट का जो सीरीज चल रहा है तो वो तीसरा है। तो मैं इस बार 2 प्लेट और यूज कर रही हूँ। तो उसमें मैं इस तरह से मैंने एक डोरी बना के वॉल पुट्टी का इस तरह से मैंने रोल करके चिपकाया था। तो मुझे मिरर चाहिए था, तो मेरे पास उस टाइम मिरर नहीं था। तो मैंने ऐसे ही जो भी खाली जो ओट्स के या चाय पत्ती के जो भी पॉलीथीन जो आप फेंक देते होंगे, तो मैंने उसे इस बार रीयूज किया है। तो मैंने वैसा ही मिरर का इफ़ेक्ट देने के लिए ही उसका जो अंदर का पार्ट होता है मैंने उसे उल्टा करके ऐसे चिपका लिया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मिरर जैसा लग रहा है। और इस तरह से मैंने एक ब्रश से सबको इस तरह से लेयर करके चिपकाती गई हूँ और फिर ब्रश की सहायता से ऐसे फ्लैट करते जा रही हूँ। तो ये कुछ थोड़ा सा अलग इफेक्ट आ रहा है, जैसे कह सकते हैं आप कुछ मैसी पेपर जैसा कुछ लुक आएगा, पर ये है वॉल पुट्टी ही। तो मैसी पेपर तो उस टाइम नहीं मैं बना पाई थी, तो मैंने सोचा इसे ही मैं कुछ अलग सा वैसे क्रिएट करूं। तो मैंने वॉल पुट्टी से ही इस तरह से बना लिया है। आप देख रहे होंगे मैंने ब्रश से कैसे कैसे कर रखा है। तो आपको कुछ नहीं, जो भी आप पैटर्न चिपकाते जाइए उस पर आप ब्रश से इस तरह से स्ट्रोक देते जाइए, तो आपका आसानी से बनता जाएगा इस तरह से। फ्रेंड मेरे आपने अगर जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं प्लेट के सीरीज, जो भी 2 पार्ट में मैंने अभी रिसेंट में डाले हैं, तो आप उन्हें जाके देख लीजिए और आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा बना है। अगर आप देख चुके हैं तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कैसा बना है। और भी आपको इस टाइप से मतलब लिपन या पिचवई और भी जो भी आर्ट होते हैं आप मेरे वीडियो पे देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, ख़राब लगा तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हैं मेरे चैनल पे, अगर नए देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत और जल्द से जल्द देखने को वीडियो मिले। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे में पर्पल कलर ही कह सकते हैं, मैंने पर्पल ही लिया था, पर वो हल्का थोड़ा डार्क पर्पल था, तो वो थोड़ा ब्लू भी लग रहा है, पर मैंने पर्पल किया है। और मैंने ऑरेंज, येलो और मैरून कलर से इस तरह से कर लिया है। और मैं ये सब हाफ ही पार्ट में कलर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ अपने मेरे पास जो भी मिरर थे मैंने उसे यहाँ पे शेप के अनुसार चिपका लिए हैं। आप चाहें तो और भी पैटर्न में और भी मिरर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जैसा समझ में आता गया मैं वैसे यहाँ पे मिरर लगाते जा रही हूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ये प्लेट का जो भी ये क्राफ्ट था, और इसे लिपन कह सकते हैं, लिपन नहीं तो मिरर वर्क तो कह ही सकते हैं। तो आप जो भी हो कैसा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से मैं मिरर को यहाँ पे कंप्लीट करके भर दे रही हूँ इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा खाली सा लग रहा था तो मैं इस तरह से पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, रैंडम ही, कुछ भी प्लान नहीं था। और ये तैयार है। अब हम चलते हैं दूसरे प्लेट की ओर। तो मैंने बताया था पहले, जैसे कि आपने पहले ही सुना होगा कि मैंने जैसो पहले से ही सब प्लेट में लगा रखे थे। तो वो सब लगाने के बाद मैंने अब यहाँ पे एक लहर जैसा ड्रॉ किया है बीच में। और मैं यहाँ पे एक पेयर में पैर बना रही हूँ। तो कुछ मैं बड़ा बनाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे फिर उतना ही बड़ा हो जा रहा था, तो आखिर लास्ट में छोटा ही पैर रह गया।
पर मैं थोड़ा सा बड़ा और चाह रही थी क्योंकि प्लेट में काफ़ी जगह था। और ये मैं घुंघरू या पायल कुछ भी बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ये उतना सही से नहीं बन पाया जैसा मैं सोच रही थी। पर क्या कर सकते हैं, मेरी शायद जो भी कलाकारी कह सकते हैं या ड्राइंग कह सकते हैं, मेरी थोड़ी सही नहीं है। तो मैंने पैर जैसे समझ में आया बना लिया। तो इस तरह से पहले मैंने वॉल पुट्टी से यहाँ डोरी जैसा बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो मेरे जो भी प्लेट हैं तो वो सब अपने आप में सब अलग हैं, कोई एक दूसरे से मैच खाता हुआ नहीं है। हाँ, पर मैंने सब में मिरर ऐड किया है, इस वजह से थोड़ा सा लुक इन्हेंस हो जाता है। इस वजह से मैंने सब में मिरर ऐड किया है। और ये एक लहंगे का कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, एक किसी लेडीज़ का लहंगा और उसके पैर, कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया है। तो ये जो लहंगे का गोटा होता है या उसका पैटर्न होता है, तो मैंने उसे ही बनाया है। और ये बीच बीच में मैं इस तरह से वॉल पुट्टी की गोली तैयार करके एक पैटर्न कुछ कह सकते हैं उसके घाघरे में तैयार कर रही हूँ कुछ पैटर्न। और ये मैं पैर को भी कुछ 3D सा कुछ बना रही थी, पर उतना सही तो नहीं बन पाया। अगर आप अच्छे से बना लेंगे तो आप अपना देख लीजिएगा, मेरा तो उतना सही नहीं बना, पर मैंने कोशिश किया है। पेंसिल से तो अच्छे से ड्रॉ हो गया था, लेकिन होता है ना वॉल पुट्टी से थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है, वो बीच में खुद ही टूट जाता है या जो भी, थोड़ा सा वैसा नहीं हो पाता है जैसा पेंसिल से हो जाता है एकदम वही फिनिशिंग। थोड़ी सी फिनिशिंग में कमी हो गई। मैं कह रही थी कि जो भी ये मेरा तीसरा सीरीज़ है, तो ये प्लेट ये भी प्लेट का जो भी सीरीज़ था तो अब कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास 6 प्लेट थे, तो मैंने इस तरह से रीयूज किया है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा उंगलियों को समझ में नहीं आया कि कैसे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी थी फिंगर को लेके, पर बन जाने के बाद सब सही लग रहा था। पर होता है ना, जो चाहो सोचो वो होता नहीं है, तो मैंने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं बना पाई, पर कोशिश की हूँ। कुछ चीज़ें कमी हो जाती हैं तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे ऑरेंज किया है, फिर मैरून किया है और फिर येलो। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कलर। मेरे चैनल पे मतलब ढेर सारे प्लांटर के भी वीडियो पड़े हैं और ऑर्गेनाइज़र के भी, और भी आपको वॉल हैंगिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो कहीं कहीं मैंने देखा था कि अभी भी प्लेट के जो भी प्रिंट दिख रहे थे, तो मैंने उस वहाँ पे डबल कोट लगा दिए हैं जिससे कि पता ना चले। तो मैंने फिर से वहाँ पे सूख जाने के बाद डबल कोट किया, तो काफ़ी कलर सही हो गया काफ़ी हद तक। और पैर मैंने स्किन कलर ही रखा है, और यहाँ पे जो बूटे मैंने रखे थे तो उसको वाइट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ मिरर ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो घाघरा या जो भी है तो इसमें कुछ भी आप पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक आप स्टोन भी यूज कर सकते हैं या जो भी आप कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से किया, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और
इस तरह से इनका लहंगा तैयार है। अब मैं यहाँ पे कुछ पायल सा कुछ बनाना चाह रही थी, तो मेरे पास छोटे छोटे से मिरर थे, तो मैंने वह ये सर्कल राउंड वाले मिरर तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो इनके पायल तैयार हो गए हैं। क्यूट तो लग रहे हैं पर इनके पैर नहीं उतने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इतना फिंगर जैसा बना रही थी तो वो भी नहीं सही लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ ही दिया। मैंने कहा उसमें अब ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ ख़राब ज़्यादा ही हो जाएगा, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और इस तरह से मेरा सब में मैंने ऐड कर दिया है। पर बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ मिरर और कलर से काफ़ी अपने आप में खूबसूरत हो जाता है। तो वही है, इसमें कलर भी है और मिरर भी है, तो अलग ही लुक आ रहा है। और पैर तो शायद थोड़े छोटे ज़्यादा ही हो गए, मैंने कोशिश किया था थोड़ा बड़ा बनाने का पर छोटा ही रह गया। इस तरह से मैंने यहाँ डायमंड मिरर, राउंड मिरर इस तरह से सब चिपका दिए हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आपको कैसे लगे आप बताइएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे गोल्डन टच दिया है, थोड़ा सा अलग लुक के लिए। तो पूरे प्लेट में मैंने राउंड में ऐसे ही मिरर गोल्डन कलर लगा दिया है। और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मैंने गोल्डन से ही कहीं कहीं डॉट दे के, और फिर मैंने वाल पुट्टी का जो गोल सा था बनाया पैटर्न, उस पे मैंने गोल्डन ही कर दिया, तो और भी खूबसूरत लगने लगा था। और ये बिल्कुल तैयार है इस तरह से।